उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर आत्म ज्योतिर्लिंग रावण की तपस्थली बैरास कुंड के उत्तर दिशा में मुकुट की तरह शोभायमान सुशोभित यह पंचुनिका पर्वत है। और इस पर्वत के बीच सदियों से कोई महात्मा बसता है, कोई साधु बसता है। 100 साल पहले भी लोगों ने उसको देखा है और आज भी लोग उसको देखते हैं। और स्वयं मैंने भी 10 साल पहले वहाँ देखा था। साधु एक उडियार के अंदर अपनी समाधि में लीन है। वह न तो खाना खाता है न कोई अन्य चीज़ खाता है। शायद हो सकता है कि वह जड़ी का सेवन करता हो और सांस लेता है, वही उसका भोजन है। न वह पानी पीता है न वह अन्न ग्रहण करता है। ऐसी मान्यता है कि वह किसी भाग्यशाली को ही दर्शन देता है। मैं 3 बार गया, लेकिन एक बार ही मुझे उनके दर्शन हुए हैं। तो उनको हमारे दादाजी ने भी देखा है, हमारे पिताजी ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। मेरे बड़े भाई उन्होंने भी देखा है, बीच वाले भाई उन्होंने भी देखा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह अपवाद है। जिनको दिखाई देता है वो साकार मानते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता उनको अपवाद हो जाता है। तो ये पंचुनिका पर्वत है और यहाँ पंच परमेश्वर, अतीत में पंच देवताओं का वास था इस पर्वत में। यहाँ एक बहुत लंबी सुरंग है अंदर और वह साधु उस सुरंग के मध्य में ही विराजते हैं। ठीक इस पंचुनी पर्वत के नीचे एक सोना परिवार बसता है, सिंगल परिवार। एक ही परिवार यहाँ बसता है और मान्यता है कि यहाँ सोना चांदी 7 घड़ों के रूप में गड़ा हुआ है जमीन के अंदर। कोई दरार है, कहीं पानी है, पानी के अंदर दरार। वहाँ एक सावल में पिरोए हुए 7 घड़े लोगों ने देखा है और तब से वहाँ एक परिवार बसता है। अतीत में भी यहाँ कुछ लोग बसे थे, लेकिन कहते हैं कि वो वहीं तक उनका अंत हो गया। और उस खेत में जो हल लगाता है, कहते वहाँ सांपों का बसेरा है। हल के फल पर सांप फंस जाते हैं, इसलिए वहाँ हल नहीं लगाई जाती है। इसको गुप्त रखा गया है। और ये रहा पंचुनी की वादी। और पंचुनी के सामने ये घान खर्क है, इसका नाम है घान खर्क दूनी। हम लोग यहाँ घास पात के लिए, चारा पाती के लिए जाया करते थे। आज तो पलायन हो गया। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के 60% लोग पलायन की ओर हैं। इसलिए ये सारा पलायन में आता है। ये बंजर हो गया, लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। और ये
इधर सामने फरान खिला है, यहाँ पे पंडित पुरोहित बसते हैं और ये रास्ता आत्म ज्योतिर्लिंग बैरासकुंड के लिए प्रस्थान करता है। आत्म ज्योतिर्लिंग के बाद कल हम आपको उसके बारे में चर्चा देंगे। आज मैं डॉक्टर तारादत्त पुरोहित कैमरा का सहयोग लेते हुए आप तक इस गुप्त रहस्य को पहुंचाने की कृपा कर रहा हूं। शायद आपको अच्छा लगे। मैं तो गदगद हूं कि ऐसे स्थान पर ऐसे महान विभूति यहां विराजते हैं। धन्यवाद।